हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग जैसे एलिमेंट्स को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ब्लॉक मतलब अलग अलग ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स देखेंगे। फिर उसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज़। फिर उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स आएंगे। तो कंटिन्यू आगे करते रहेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ब्लॉक वाइज देखेंगे, है ना। अलग अलग ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, एक मिनट। कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग आगे पीछे हो गई है ना। ठीक है, चलो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स देखते वक्त में ब्लॉक वाइज फर्स्ट जो ब्लॉक आएगा हमारा, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक रहेगा, जैसे हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स के अंदर में हम लोगों को क्या करना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में जितने 118 एलिमेंट्स हैं तो उनके एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। ठीक है, ब्लॉक वाइज देखने हैं। तो उसके अंदर में फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके देखेंगे हम लोग? फर्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब यस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स को हमने पुटअप किया है ना, यस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स आते हैं तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होते हैं। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर में उनको क्लासीफाई किया जाता है ना। यस ब्लॉक में उनको पुटअप किया गया है, मतलब रखा गया है। तो अब यस ब्लॉक के अंदर में हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यस ब्लॉक के अंदर में हम लोग 2 ग्रुप की स्टडी करते हैं। कितने ग्रुप? 2, है ना। 2 ग्रुप्स आते हैं, जैसे नेमली फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के अंदर में जो एलिमेंट्स आते हैं तो उनके कुछ खास क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होते हैं, है ना। जिसके अंदर में ग्रुप 1 को बच्चों हम बोलेंगे, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को खास नाम दिया जाता है, स्पेशल नेम। तो उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहेंगे? ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं। और ग्रुप 2 जो आएगा, है ना, कौन सा? ग्रुप सेकेंड 2, तो उसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ग्रुप को क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, मतलब ये 2 ग्रुप को हमने स्पेशल नाम दे दिया। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स दे दिया और सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे दिया। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि यस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप आते हैं तो ये दोनों भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो वो कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं बच्चों। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये क्या करते हैं? अब जब भी याद रखिए कि कोई भी एलिमेंट अगरचे हाईली रिएक्टिव अगरचे होगा, या कोई है ना मेटल अगरचे हाईली रिएक्टिव अगर होगा तो वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, है ना, फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो वो क्या होगा? कंबाइन फॉर्म में रहेगा। एज ऑलवेज कैसे फॉर्म में रहेगा? कंबाइन फॉर्म में, मतलब प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। कैसे फॉर्म में मिलेगा? इम्प्योर फॉर्म में, क्योंकि रिएक्टिव जो होते हैं तो रिएक्टिव हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। वो कैसे होते हैं? दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ में वो क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। तो वो फ्री फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में हमें नहीं मिलते, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर में अगरचे देखें, है ना, इसके अंदर में अगरचे देखें तो एक्सेप्शनल केस हैं कुछ, है ना। एक्सेप्शनल केस जैसे लिथियम एंड बेरिलियम, है ना। तो ये कौन से फॉर्म में मिलते हैं? आयोनिक फॉर्म में मिलते हैं। जो लिथियम और बेरिलियम जो हैं,
है ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अंदर में जो आते हैं, तो ये कैसे होते हैं, आयनिक फॉर्म में मिलते हैं। मतलब आयनिक फॉर्म में मतलब कैसे, चार्ज स्पेसीज होते हैं। जैसे मान लो लिथियम अगर से देखा हमने एटॉमिक नंबर, तो इसका 3 होता है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। तो ये कैसा होता है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बच्चों, है ना, इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है कि स्टेबल होने के लिए ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देता है। आउटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर में चार्ज आता है, प्लस चार्ज, है ना, तो ये आयनिक बन गया। आयनिक किसको कहा जाता है, जो चार्ज स्पेसीज होते हैं उनको आयनिक कहा जाता है। जैसे मान लो Li के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लो इसके पास से कोई इलेक्ट्रॉन मान लो फ्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये आयनिक स्पेसीज बन जाते हैं। मतलब जहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस ऐसे बोल सकते हैं, तो आयनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। तो ये कौन से होते हैं, लिथियम, बेरिलियम ऐसे जो होते हैं, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की जो एलिमेंट्स हैं कि उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को वो इजीली क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो इजीली डोनेट करते हैं। और पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्ट 18 ग्रुप नंबर 18 को अगर जो छोड़ दें, है ना, जिसको हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं, तो उनको छोड़कर जो ग्रुप 16 है, 17 है, 15 है, तो ये क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, है ना, एक्सेप्ट कर ले, और उनके ऊपर में चार्ज आता है निगेटिव। जो एक्सेप्ट करेगा चार्ज आएगा निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर में चार्ज आएगा पॉजिटिव। वो हम देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स के अंदर में। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करते हैं निगेटिव चार्ज। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर में अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमें क्या नज़र आता है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के जो होंगे तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। और जो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड में जो होते हैं, है ना, राइट साइड के एलिमेंट्स, तो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। तो अगर जो मान लो कि कोई मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, मान लो कोई मेटल है, जैसे से मेटल क्या बोल सकते हैं, कोई मेटल को हमने नाम दे दिया यम। अगरचे ये एक इलेक्ट्रॉन अगरचे डोनेट करता है तो इसके ऊपर में सिंगल पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों, तो वो मेटल के ऊपर में कैसा चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा, या तो 2+ चार्ज या +2 चार्ज आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, +2 चार्ज ऐसे। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इस मेटल ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए बच्चों, 2, और इस मेटल ने कितने किए, 1, सिंगल, है ना। ओके, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म होगा। और दूसरी चीज़ कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, मतलब S ब्लॉक वाले, तो S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, तो इनकी कैसे होती है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयोनाइजेशन क्या होती है, एंथैल्पी होती है। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द सेंस किसको कहेंगे, मैं बताता हूँ आपको। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी इन द सेंस क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या रहेगी, एनर्जी को ही एंथैल्पी कहेंगे, है ना। अलग अलग टाइप के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आते हैं, तो एंथैल्पी, है ना, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट्स आते हैं बच्चों, तो उनको अगरचे आप थोड़ी सी भी अगरचे एनर्जी अगरचे क्या करो, अप्लाई कर दो, तो वो क्या करते हैं, उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इजीली क्या करने लगते हैं, डोनेट करने लगते हैं। मतलब थोड़ी सी एनर्जी लगा दो, बाहर से, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स या बाहर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो वो जो एनर्जी लगती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुल एन आउटर, है ना, इलेक्ट्रॉन एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिट, इट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कैसे होती है, लो, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, है ना, बाहर निकलेगा, तो उसको कहेंगे लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये जो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो ऊपर से जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ये लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, मतलब कम 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 होती जाएगी। ठीक है,
तो जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम कम होती जाएगी उतनी ही रिएक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी ही रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उतनी, मतलब अगर सिर्फ हम ग्रुप का अगर सोच रहे हैं तो ऊपर वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ठीक होगी, फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। अब वो क्यों कम होगी वो हम लोग आगे जब हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक, तो उसके अंदर में आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। मतलब अभी के लिए क्या देखना है कि एस ब्लॉक के अंदर में जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है बच्चों, लो होती है। ठीक है, ये हो गया एस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करेंगे हम लोग। अब बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के अंदर में हमें पता है कि हम ग्रुप कहाँ से कहाँ तक देखते हैं। पी ब्लॉक में आपके पास में पीरियोडिक टेबल होगा सामने, मैंने कहा था आपको लेने के लिए, कॉस्टली नहीं है ना। कहीं पे हम थोड़ा सा भी अगर से है ना कोई चीज़ अगर देखते हैं है ना, खाने पीने के लिए हमारी जो हॉबी होती है या जो चीज़ पसंद आती है खाने में, तो वो लेने के लिए हम बहुत सारा खर्च करते हैं। इसके लिए खर्च कितना होगा, हार्डली मैक्सिमम 20 से 30 रुपये, 20 to 30 रुपीज़ खर्च होंगे हमारे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अब आगे देखते हैं पी ब्लॉक के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अब पी ब्लॉक के अंदर में कहाँ से कहाँ तक ग्रुप आते हैं, ग्रुप 13 to ग्रुप 18 है ना, ग्रुप 13 to 18। ठीक है, तो अब ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक जो होते हैं, तो पी ब्लॉक के अंदर में पी ब्लॉक के अंदर में देखें तो ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना, ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे। इन द सेंस बोरॉन से स्टार्ट करते हैं और एंड हो जाता है इनर्ट ग्रुप पे, है ना। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, दैट मीन्स हैलोजन फैमिली बोलेंगे उसको, और उसके बाद लास्ट आएगी इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब इन टोटल पी ब्लॉक में हमें कितने ग्रुप्स देखने हैं, 6 ग्रुप देखने हैं। ठीक है, अब पी ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में याद रखिए कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को अगर चाहे हम कंबाइनली अगर देखें, है ना, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को क्या कहा जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, कंबाइनली टुगेदर मेन ग्रुप क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यस एंड पी ब्लॉक टुगेदर आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब आगे देखते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो गए, मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलो या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कौन से सबशेल में ख़त्म हो जाते हैं, पी सबशेल में ख़त्म हो जाते हैं, पी सबशेल में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आता है, सिर्फ यस सबशेल आता है। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आएगा, यस सबशेल। सेकेंड ऑर्बिट में क्या आएगा, यस सबशेल और उसी के साथ साथ पी, यस और पी आएगा। थर्ड में क्या रहेगा बच्चों, यस सबशेल देन पी देन डी, है ना। फोर्थ में क्या आएगा बच्चों, यस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा एफ आएगा। फिफ्थ में मैंने आपको अबव प्रिंसिपल में बताया हुआ है, यस पी डी एंड देन एफ। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब ये रहेगा ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट, है ना, ये मैं बता रहा हूँ ऑर्बिट या शेल कहेंगे, शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। और उसी के अंदर में ऑर्बिट या शेल में और क्या आता है, सबशेल आते हैं। तो सबशेल को सबशेल्स ऐसे कहा जाता है, सबशेल्स को नाम कैसे, यस पी डी एफ ऐसे। ठीक है, ये सबशेल्स हैं और ये शेल है, शेल नंबर। फर्स्ट शेल में सिर्फ यस सबशेल आएगा, सेकंड में यस पी देन यस पी डी देन यस पी डी एफ ऐसे। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर में
पी ब्लॉक में ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आते हैं, जिसके अंदर में एक ग्रुप जो आता है ग्रुप 18, जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस, या इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रुप पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तो पी ब्लॉक में वाले एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने एस ब्लॉक में कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है ना। दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप 17 जो फैमिली आती है ना, 18 को हमने नोबल बोला, यहाँ पे कि ये क्या रहेगी? इसको बोलेंगे हैलोजन फैमिली। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। ठीक है, अब हैलोजन फैमिली में आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन से आते हैं। जैसे हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये एलिमेंट्स आते हैं किसमें? हैलोजन फैमिली में। ठीक है, ऐसे ही अब जो ग्रुप 16 जो होती है, कौन सी? ग्रुप 16 वाली, मतलब ऑक्सीजन फैमिली, या तो उसको बोल सकते हैं हम चाल्कोजेंस। क्या बोल सकते हैं उसको? चाल्कोजेंस। क्या बोल सकते हैं? चाल्कोजेंस, या ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजेंस, या उसी को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये 16 को हम चाल्कोजेन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हाई होती है, मतलब ये इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, क्या होती है? यहाँ पे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी क्या करते हैं? ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब बाहर से दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? छीन के लेके आते हैं। छीन लूँगा मैं, है ना, छीन लूँगा, खा लूँगा, है ना। तो वो क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा खींच के निकाल लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ले लेते हैं वापस। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कैसे होंगी? हाईली निगेटिव होंगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर हाईली निगेटिव, है ना। तो ये क्या करते हैं? रेडीली, मतलब क्विकली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? 1 और 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अगरचे मान लो कि यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगरचे गेन करेगा तो उसके ऊपर में चार्ज आएगा सिंगल माइनस चार्ज, है ना। ठीक है, अगरचे 2 करता है तो उसी के हिसाब से ये कैसा आएगा? -2 चार्ज, है ना, -2 चार्ज। मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1। इसने कितने गेन किए? 2। अब वहाँ पे हमने देखा था मेटल पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंगल पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, +2 चार्ज आ गया, ऐसे। तो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक देख रहे हैं। अब पी ब्लॉक के अंदर में अगरचे आप, है ना, अच्छे से अगरचे ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे आपको एक जिगजैग लाइन नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? जिगजैग लाइन नज़र आएगी। तो वो जिगजैग लाइन क्या बताती है कि वहाँ पे क्या है? मेटालॉइड्स हैं। क्या है? मेटालॉइड्स। क्या है? मेटालॉइड्स। क्या है बच्चों? मेटालॉइड्स। जो जिगजैग लाइन आपको ऐसी नज़र आती है, ऐसी, तो वो क्या है? मेटालॉइड्स हैं बच्चों। तो मेटालॉइड्स मतलब क्या होते हैं? दे हैव द प्रॉपर्टीज। मेटालॉइड्स किसको बोलेंगे? देखो, दे हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। दैट मीन्स मेटालॉइड्स आर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, है ना, विच हैव प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं? शो करते हैं। मतलब कुछ मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और कुछ नॉन मेटल की तरह भी, मतलब दोनों की भी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ आते हैं, तो ये मेटालॉइड्स होते हैं। उनको मेटालॉइड्स कहा जाता है, जो जिगजैग लाइन में आपको आपके पीरियोडिक टेबल में क्या होंगे? नज़र आएंगे जिगजैग लाइन में। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉपर्टीज़ पी ब्लॉक के। ठीक है, आ गया? ठीक है, ओके, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते वक्त में
डी ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक को हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ग्रुप 3 to ग्रुप कहाँ तक बच्चों, 12 तक हम उसको किस में इंक्लूड करते हैं, डी ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं। डी ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12। चलो इसको इरेज कर देता हूँ। और याद रखिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, इधर से लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर इधर से इधर डिक्रीज होता है, मतलब इधर से इधर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना। और अपर से लोअर अगर देखें, है ना, तो क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या देख सकते हैं, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो अब डी ब्लॉक देखें, तो डी ब्लॉक के अंदर में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम 3 to 12 ग्रुप, 3 to 12 पे देखेंगे अभी। चलो अब ये देखेंगे डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में आते हैं 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12, ठीक है। तब 3 to 12 के अंदर में जो एलिमेंट्स आते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, ऑल मेटल्स। क्या होते हैं, ऑल मेटल्स, सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल। मतलब यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं है, मतलब जैसे हमने देखा कि यस में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, पी में क्या होते हैं, मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं, वहाँ पे मिक्सचर ऑफ मिल जाते हैं एलिमेंट्स पी में। यस में सिर्फ मेटल होते हैं, यहाँ पे प्योरली क्या है, सारे के सारे मेटल मिलेंगे आपको, सारे के सारे क्या मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये कैसे होते हैं, इन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ऑल मेटल्स, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलो या ट्रांजिशन मेटल्स बोलो, दोनों भी करेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी की अगर बात करें, है ना, तो यस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया। अब इसके अंदर में जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स आएंगे तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, यस ब्लॉक वाले तो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगरचे हम पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और 14 के साथ में अगर कंपेयर करें तो कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो डी ब्लॉक के अंदर में, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं तो पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियली फिल्ड मतलब फुलफिल नहीं होते, मतलब पूरे के पूरे इनके जो आउटर शेल होती है तो वो पूरी की पूरी भरी हुई नहीं होती, हाफ फिल्ड होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, हाफ फिल्ड डी ब्लॉक होते हैं इनके, है ना, ठीक है। पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड इनर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनके अब हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाता है, वेरी होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। और ये क्या करते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कलर्ड आयंस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। हम कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं, ये हमें एक चैप्टर आएगा 12th में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर में भी हम देखेंगे। या तो फिर हमें पता है कि जैसे हर एलिमेंट क्या करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ होती है उसको एब्सॉर्ब करता है, तो जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा उसी के हिसाब से उनका कलर बनेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज या लाइट वेव्स, तो लाइट के रेंज को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और उसी की वजह से उनका कलर क्या होता है, अलग अलग बन जाता है, ठीक है। और इन्हीं को, इनमें से ही कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट इन द सेंस, जैसे मान लो जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, तो ये क्या हो जाते हैं, एज अ कैटलिस्ट हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट किसको कहा जाता है, जो ऐसा होता है, कैटलिस्ट याद रखिए, कैटलिस्ट किसको कहेंगे, कैटलिस्ट आर दोज टाइप
विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जो रिएक्शन में तो शामिल नहीं होता लेकिन बाहर से क्या करता है, रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, तो उसको कैटलिस्ट बोलेंगे। जैसे कोई मैच चल रही है और मैच देखते वक्त में है ना बहुत सारे स्पेक्टेटर्स होते हैं, है ना, प्रेक्षक जिसको कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं, मैच में तो आके एक्चुअल में नहीं खेलते लेकिन बाहर से क्या करते हैं, प्लेयर्स का हौसला बढ़ाते हैं, मतलब उनको मोटिवेट करते हैं, तो उसके वजह से मैच में रोमांच और बढ़ जाता है। तो उसी तरह से कैटलिस्ट भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, है ना, मतलब शामिल नहीं होते, लेकिन बाहर से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, तो उनको कहा जाता है कैटलिस्ट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, तो ये एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जिंक, कैडमियम या Hg, मर्क्यूरी। तो ये क्या है, कैटलिस्ट हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब एफ ब्लॉक के अंदर में दो सीरीज आती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। अब यहाँ पे एफ ब्लॉक में भी जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे बच्चों, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। और दो टाइप की सीरीज देखते हैं हम, लैंथेनाइड सीरीज जो स्टार्ट होती है Ce से और एंड होती है ल्यूटेटियम पे, और उसके बाद आती है नेक्स्ट एक्टिनाइड सीरीज जो स्टार्ट होगी थोरियम से और लॉरेंशियम पे ख़त्म होगी Lr पे, ठीक है, बिगिनस विद TH टू Lr, ठीक है। जिनको लैंथेनाइड्स को और एक नाम दिया जाता है बच्चों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और एक्टिनाइड्स को क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं, ओके, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है इनको, है ना, ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्सो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लिए स्टॉप करेंगे। थैंक यू।